अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिफ्ज़ कुरान के नए सबक के साथ फ़कीर मोहम्मद मसूदी बरतानिया से आपकी खिदमत में हाजिर है। सूरत सबक शुरू करने से पहले जो ज़रूरी गुज़ारिशात हैं मैं दोबारा करता हूँ। सबसे पहले कुरान करीम के एहतराम और अदब का ये तकाज़ा है कि बावजू होकर आपने कुरान करीम को खोलना है और पाक और साफ जगह पर बैठकर अल्लाह की रज़ा और कबूलियत को पेश नज़र रखते हुए कुरान करीम का आगाज़ करेंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि जब आप अपने उस्ताद मोहतरम से सबक पढ़ते हैं नया, वो जब सबक कहलवाते हैं तो आपने उनके पीछे अपने कानों को मुकम्मल तवज्जो उनकी तिलावत के ऊपर रखना चाहिए और उनके लहजे को, उनके तलफ़्फ़ुज़ को फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपनी आँखों को, नज़र को कुरान करीम के अल्फाज के ऊपर रखें और कोशिश करें कि जो कुरान करीम आप पढ़ते हैं उसी के ऊपर पढ़ें। कुरान करीम तब्दील करने से बाद में मुश्किलात पेश आती हैं याद करना। तीसरी गुजारिश ये है कि जब आप पढ़ेंगे तो बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, ताकि बुलंद आवाज़ से पढ़ने से जल्दी याद होता है और मजबूत याद होता है और झिझक भी इंसान की ख़त्म हो जाती है। इतना ऊंचा पढ़ना चाहिए कि 8, 10, 12 फुट तक आपकी आवाज़ को जाना चाहिए। एक गुजारिश और है कि जब आप याद करते हैं तो इसके अंदर इसको दो टाइम में याद करना चाहिए। मसलन शाम को याद किया है तो अच्छी तरह याद करने के बाद आप जब दरमियान में एक नींद आए तो फिर सुबह दोबारा याद करें। अगर एक दफ़ा सुबह ही याद करेंगे तो वो याद तो हो जाएगा लेकिन वो मजबूत नहीं होता। यानी 2 दफ़ा याद करने के दरमियान एक दफ़ा नींद का आना, ताकि आपका दिमाग जो है वो तरोताज़ा हो जाए, फ्रेश हो जाए। जब आप याद करेंगे तो आपको जो ये याद होगा रात को याद किया हुआ सबक, जब सुबह याद करेंगे फिर दोबारा, तो ये आपका सबक मजबूत होगा। फिर इसी से आपका वो सबक वाला पारा जो है वो मजबूत होगा। और सबक वाला पारा याद है तो पीछे से मंजिल भी याद है, क्योंकि सबक की पारे से ही मंजिल बनती है। और कोशिश ये करें कि जब रात को आप सोते हैं सबक नया ताज़ा सबक याद करने के बाद जो पिछले 2-3 सबक हैं उनको भी याद कर लिया करें। तो आइए मेरे साथ, हमारी बेटी कनीज़ फातिमा है, तो पहले इससे पिछला सबक सुनते हैं जो इसने पिछला सबक पढ़ा था, सूरतुल ज़िलज़ाल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा कनीज़ फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा याद है तो सुनाएं मुझे। पहले तावुज़ पढ़ें, फिर सूरत का नाम लें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत ज़िलज़ाल सुनाएं मुझे ज़ुबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुज़ ज़िलज़ाल मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ज़र्रतिन पे गुन्ना करेंगे, वमन यहाँ पे गुन्ना है, ज़र्रतिन शर्रन यरह यहाँ पे गुन्ना, फिर पढ़िए आखिरी आयत। ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपकी ये एक मिस्टेक हुई है गुन्ना की, गुन्ना की गलती भी इसके ऊपर भी कंट्रोल करें, ये भी होनी चाहिए। जो हरफपुर हैं उनको पुर पढ़ना चाहिए, जो बारीक हैं उनको बारीक पढ़ना चाहिए, मद करनी चाहिए, इख्फा, इसे गुन्ना, नून में मुशद्दद का गुन्ना, इनकी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो रखना है। तो आइए अगला सबक पढ़ते हैं। इससे पिछली सूरत हमने, चूँकि सूरत नास से पिछली फलक पीछे की तरफ हम चलते हैं ताकि छोटी सूरतें पहले बच्चों को याद हो जाए, नमाज में भी उनका फायदा होता है। तो चलते हुए हम सूरह बय्यिना के ऊपर आगे हैं। इस सूरत की 8 आयतें हैं और ये माशाअल्लाह ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यह। बेटा सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यह सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यह सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यह फिर पढ़िए। सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यह सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यह सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन के ऊपर गुन्ना नहीं होगा, आगे हमजा हरूफ हल्की है, और अगर नून साकिन के बाद जब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना है। हरूफ हल्की 6 हैं। हमजा ये ज़बर ज़ेर पेश वाला जो अलिफ होता है ये भी हमजा होता है। हमजा, गोल हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हरूफ हल्की। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि 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 वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीना वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन ये मुनफ़क्कीन पे गुन्ना होगा, इसको कहते हैं इख्फा, क्योंकि इसके बाद नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो 6 हैं उनमें से नहीं आया, तो इसलिए गुन्ना होगा यहाँ। वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन
वल मुश्रिकीन मुफक्कीन। والمشركين منفكين हम मिलाएं। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुफक्कीन। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुफक्कीन। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين फिर पढ़े एक दफा सुनाएं। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين आगे पढ़ते हैं। हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना حتى تأتيهم البينة नहीं, ये अलिफ के ऊपर जब जज्म आ जाए ना, जज्म, इसको झटके से पढ़ते हैं, ये हमजा बन जाता है। अलिफ के ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो या जज्म आ जाए तो ये हमजा होता है, इसको झटके से पढ़ेंगे। हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, حتى تأتيهم البينة हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, حتى تأتيهم البينة हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। حتى تأتيهم البينة अब मिलाएं पूरी आयत को। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुफक्कीन। अगर यहाँ ठहरे हैं ना तो फिर ये ज़ेर ज़बर ख़त्म हो जाएगी। आप दोबारा पढ़ के आपको बताता हूँ। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन, फिर पीछे से लुटा लेंगे। वल मुश्रिकीन मुनफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة फिर पढ़िए आयत। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة रसूल मिनल्लाह यत्लू सुहुफन मुतहहरा। पढ़िए। रसूल मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरा। ये इस आयत में दो जगह गुन्ना होगा, एक रसूलुम की मीम में, एक लास्ट में सुहुफम मुतहहरा की मीम में। और ये लफ्ज़ अल्लाह का नाम है, मिन अल्लाह। इससे पहले जबर या पेश होती है, इसकी आवाज जो है वो पुर होती है, मोटी आवाज होती है। जेर हो तो बारीक होती है। तो यहाँ क्योंकि पहले जबर है, इसको हमने पुर पढ़ना है, मुंह भरकर आवाज निकाल। सुनिए। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरा। रसूल मिनल्लाहि
يتلو صحفا हाँ निकालें सुहुफम फिर पढ़िए रसूल رسول من الله يتلو صحفا مطهرة मुतहहरा ये अक्सा हलक हलक से आवाज निकलेगी मुतहहरा رسول من الله يتلو صحفا مطهرة और सोहो की हा जो है ना ये बारीक आवाज है सोहुफम हा फिर पढ़िए رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 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 فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة कुतुबुन के ऊपर गुन्ना है तनवीन में और काफ की बड़ा काफ है मोटी आवाज निकालें फीहा कुतुबुन क़य्यिमह क़ाफ فيها كتب قيمة 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 अब सारे को इकट्ठा पढ़ते हैं लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफक्कीन لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة आप सुनाएं मुझे ऊपर से देखकर لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله العظيم صدق الله العظيम सूरह बैयिना की 8 आयत में से हमने 3 आज पढ़ी हैं तो ये हम 2 दफ़ा इसको और पढ़ेंगे ताकि 3 दिन में 3 असबाक में हम ये सूरत मुकम्मल करेंगे तो अच्छी तरह आप याद करें माशाल्लाह पिछले जो सूरतें हैं उनको भी आप पढ़ें और बार बार पढ़ें और घर में किसी को सुनाएं भी तो ठीक है इजाज़त दीजिए आज का हिफ्ज़ का सबक ख़त्म होता है इंशाअल्लाह अज़ीज़
नए सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।